Hello everyone, this is Akriti Pandey from Srijan Mental Wellness and Rehabilitation Center, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। और हमारा एक और सेंटर है मोतिहारी, बिहार में। हम आज जो बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे कि एक व्यूअर ने हमें क्वेश्चन किया, हालांकि मैंने लाइव सेशन में भी इस चीज को बताई है, बट फिर भी कि हाउ टू कन्वर्ट इकोलालिया डिसऑर्डर इनटू स्पीच। मुझे क्वेश्चन किया गया कि इकोलालिया की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कम्युनिकेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इकोलालिया के बहुत बहुत तरह के स्टेप होते हैं, जैसे इमीडिएट इकोलालिया, डिलेड इकोलालिया। इसके अंदर होता है कि अगर आपने कुछ बोला, बच्चा उसको इमीडिएट, जैसे आपने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बच्चा इमीडिएट बोलेगा तुम्हारा नाम क्या है। अगर डिलेड है तो उसके अंदर ये सिम्टम आएंगे कि अगर आपने उसको बार बार बोला है कि माय नेम इज आकृति पांडे, तो हो सकता है कि माय नेम इज या आकृति पांडे वो किसी और, मतलब वो पार्ट पार्ट में बोलेगा या कभी करके कभी और 3 दिन 4 दिन, हफ्ते दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद भी उस चीज को बोल सकता है। तो जैसा आपने सिखाया होगा वो ठीक उसी तरीके से बोलेगा, पर उसका इमीडिएट नहीं होगा। उसी तरीके से उसकी डिफरेंट डिफरेंट कई तरह की उसकी चीजें होती हैं, जिसमें आपको कई तरह, जैसे सपोज दैट कोई गैजेट्स के ऊपर वो अगर पोएम सुन रहा है तो वो पोएम को ही रिपीट कर रहा है, या किसी आवाज को उसने सुन लिया, आवाज इमिटेट कर रहा है किसी का, उसी को बराबर इमिटेट कर रहा है। किसी गैजेट की आवाज को अगर सुन लिया है तो उसी को केवल इमिटेट कर रहा है, सिर्फ इसी चीज को बोल रहा है। तो ये सब टाइप्स ऑफ इकोलालिया है। लेकिन हम अगर इसकी थेरेपेटिक और घर के ऊपर अगर होम रेमेडी अगर हम बताने की अगर कोशिश करेंगे तो इमीडिएट इकोलालिया को कम्युनिकेशन में घर के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन जो अदर उसके जो टाइप्स हैं उसको थेरेपेटिक हेल्प की जरूरत होती है, वो विदाउट थेरेपेटिक हेल्प के वो रिकवर नहीं हो सकती है। इमीडिएट इकोलालिया का मैं अगर एग्जाम्पल दूं कि अगर आपने बच्चे से बोला बेटा व्हाट इज योर नेम, या आपका नाम क्या है, तो बोले माय नेम इज आकृति पांडे, या मेरा नाम आकृति पांडे है। हिंदी इंग्लिश में दोनों ही बता रही हूँ आपको। तो आपको क्या करना है कि इनिशियली आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों बारी बारी करके बच्चे को बुलवाना है। बच्चा जब उसको बोलने लगेगा तो इस तरीके से 10 तरह के क्वेश्चन, जो छोटे छोटे 2-2, 3-3 वर्ड के जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी 2-2, 3-3 वर्ड में है, उसको आप लर्न कराने की कोशिश करिए। और फिर कराते कराते आप उसको बोलिए ये मेरा क्वेश्चन मैं बोलूंगा, आप उसका आंसर बोलेंगे। मैं पूछूंगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम बताओगे अपना नाम आकृति पांडे। तो फिर आप कमांड जब आपका कंटिन्यू जो बच्चा फॉलो कर रहा है, उसके बाद आप उसको क्वेश्चन का कमांड बताएंगे कि ये कमांड मेरा है, ये आपका है, मैं आपको बोलूंगा, आप उसका आंसर करोगे। तब आप उससे पूछोगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तब आपको बच्चा बोलेगा मेरा नाम ये है। इसी तरीके से आपको हर एक सवाल को, हर एक एक्शन को क्वेश्चन करके आंसर, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही उसको, क्योंकि बच्चा आपको रिपीट कर रहा है, आप इसको कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो एक नॉर्मल कम्युनिकेशन और स्पीच में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन जो अगर अदर जो चीजें हैं, अगर बच्चा कोई गैजेट का साउंड निकाल रहा है, डिले स्पीच है, डिले कॉपी कर रहा है, या वो ऐसे वर्ड्स या साउंड या राइम्स को या स्टोरी को ही जिसने जहां से भी वो सुना है, अगर वो उस जगह से, उसी जगह से अगर वो रिपीट करके लगातार बोल रहा है, तो उसके लिए आपको थेरेपेटिक हेल्प की जरूरत है और वो घर के अंदर रिकवर नहीं हो सकता है। तो मैं मिसलीड आपको नहीं करना चाहूंगी, सिर्फ इमीडिएट इकोलालिया को ही रिकवर किया जा सकता है, जो कि घर के अंदर भी कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो सकता है। अदर वीडियोस के लिए, अदर टाइप्स ऑफ इकोलालिया के लिए हम एक अलग से एक वीडियो बना देंगे, जिसमें हम उसका डिफरेंस आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से वो आपको डिफरेंशिएट आप कर पाएंगे कि नॉर्मल और ऑटिस्टिक स्पीच में कैसा डिफरेंस होता है और किस तरह के स्पेक्ट्रम ऑफ स्पीच डिसऑर्डर उसके अंदर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।